Hello and welcome, dear students. This is N.K. Arya, the mathematics coach. Today we have to discuss another chapter from class 10th. जी हाँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमने आज का टाइटल लिखा है. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है. 10th क्लास के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हैं, बट ये चैप्टर आपको आगे जाकर के मैथमेटिक्स के रूप में +1 +2 क्लास के रूप में एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसके बगैर हम मैथमेटिक्स की कल्पना असंभव है. तो आज इसकी इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और उन फंक्शन को पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है. ये पढ़ेंगे कि ये फंक्शन इतने ही क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 फंक्शन होते हैं. तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट के अंदर, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर हम आज रीड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को. ट्रिग्नोमेट्री जिसका आपको पता है कि एक ट्रायंगल की बात होगी, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राई का मतलब 3, गोनल का मतलब क्या होता है एंगल, यानी कि जो 3 एंगल की मदद से और 3 साइडेड की मदद से जो क्लोज एक फिगर होता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं. और जब उसकी साइड के रेशियो को हम सोल्व करते हैं तो वहां से ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन की शुरुआत होती है. तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और कुछ टीचर आपको इनको डायरेक्टली रट्टा वगैरह लगवाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको उनका बेसिक नॉलेज भी आपको दे पाए और साथ में एक्सरसाइज को स्टार्ट करें. तो देखिए कैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले किसकी बात होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, जिसके अंदर एक एंगल आपका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और 2 एक्यूट एंगल होते हैं. एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम, जिसको हम हिंदी में निम्न कोण भी बोल देते हैं. इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम इस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स है, यानी कि जो तीनों के शीर्ष बिंदु है, उनको कोई ना कोई नोटेशन देंगे. आप PQR ABC वगैरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर किसकी बात होती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, और इसकी सबसे खास बात ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, ये दुनिया का अकेला ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइडों को अलग अलग नेम से हम पुकार सकते हैं. यानी कि इसमें तो सबसे बड़ी साइड होती है जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूस. यानी इस साइड को कर्ण का नाम दिया जाता है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. शॉर्टकट में हमने इसको लिख दिया, ठीक है ना, और इसको H से डिनोट करते हैं. जो बाकी की 2 साइड हमारी बचती हैं, उन बाकी की 2 साइड में से एक को हम आधार यानी कि बेस, और एक को हम परपेंडिकुलर यानी कि उसको लंब का नाम दे देते हैं. लेकिन ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको एल्टीट्यूड यानी इसको परपेंडिकुलर मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता. एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के बेस पे ही हम किसी को बेस या परपेंडिकुलर का नाम बोलते हैं. कैसे, अगर आप जिक्र करते हैं इस एंगल का, तो ये एंगल आपने जो भी मानना, ए मान सकते हैं आप, इसको थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना. तो जहां पर आपका एंगल बनता है, उस एंगल का जो आधार है, यानी वो एंगल जिस साइड के ऊपर अपने आप को स्थापित किए हुए है, उस साइड को बोलते हैं उस एंगल का बेस. यानी इसको हम बोलेंगे बेस, या हिंदी में इसको बोलेंगे आधार, क्योंकि इस एंगल का आधार यही है. जो थर्ड साइड बचती है इन दोनों के अलावा, फिर वो बचती है आपका एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर. यानी इसी को हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको लंब का नाम दे देते हैं. लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर यही थीटा यहाँ की बजाय यहाँ की बात करें, अगर आप थीटा इसका नाम दोगे, तो फिर इस थीटा का क्योंकि आधार ये है, तो आधार ये बनेगा, और जो साइड बचेगी वो क्या बनेगी, आपकी लंब बनेगी. यानी कि आधार और लंब का एक सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि आपका थीटा किस साइड के ऊपर बना हुआ है, वही साइड उस एंगल की क्या होती है, बेस होती है, यानी कि आधार होती है, और जो थर्ड आपकी बचती है वो क्या बनेगी, आपकी परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर आज का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी शुरुआत करते हैं कि कितने प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और किसे बोलते हैं. आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल. यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3 में से किन्हीं भी 2 भुजाओं के रेशियो को, यानी कि अनुपात को हमने एक फिक्स नाम दे दिया, उस नेम को ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसकी 3 साइड है, 3 साइड में से 2-2 साइड के अगर हम पेड़ बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, तो वो 6 प्रकार से ही एडजस्ट किया जा सकता है. इसलिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 ही फंक्शन होते हैं.
अब यहाँ कंडीशन ही आती है कि किस प्रकार के फंक्शन को किसका नाम देंगे। तो आपको कोई भी टीचर याद करवाता है वो ऐसे एक स्टेटमेंट बोलता है जिससे बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, और डिवाइड पे लिखता है हर हर बोले। ऐसा कोई भी टीचर आपको रट्टा लगवाता है, लेकिन इसका मतलब बताते हैं। जो फर्स्ट रेशियो होगा यानी कि जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा, इसको हमने सदा सदा के लिए हमेशा के लिए फिक्स कर दिया, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, साइन ऑफ थीटा बोलेंगे। थीटा यहाँ पर एंगल ए हो सकता है, बी वगैरह जो भी, और तो ट्रायंगल की सिचुएशन देखी जाएगी किस प्रकार की बात है। यानी कि पहले रेशियो किससे डिनोट करेंगे हम, साइन से। दूसरे रेशियो को यानी कि बेस बाई में हाइपोटेन्यूज, इसको हमने फिक्स कर दिया भाई कोस थीटा से। किससे डिनोट कर दिया इसको, यानी सेकंड रेशियो क्या बन गया अपना, कोस बन गया। और जो थर्ड रेशियो है यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको हमने डिनोट कर दिया टेंजेंट थीटा से, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है ना। अब हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब बात आती है कि ऊपर वाली साइड को नीचे लिखते हैं और नीचे वाली साइड को ऊपर लिखते हैं। तो तीन जब यहां से बनते हैं, तीन इसके अपोजिट बनते हैं, यानी इसकी उल्टे को बोलेंगे h बाई पी को, इसको बोलते हैं कोसिकेंट थीटा। अगला इसका जो उल्टा होगा यानी कि h बाई बी होगा, उसको बोलेंगे सीकेंट थीटा। और जो इसका उल्टा होगा b बाई पी, उसको बोलेंगे कोट थीटा। यानी कोसिकेंट को आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके बराबर है 1 बाई में साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा के उल्टे के बराबर है। सीकेंट को आप क्या बोल सकते हैं, 1 बाई कोस थीटा भी बोल सकते हैं, और कोट को आप 1 बाई में टेंजेंट थीटा भी बोल सकते हैं। और अगर इनको लिखना चाहे तो आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, यानी आप साइन थीटा को ये भी बोल सकते हैं कि इसके बराबर होता है 1 बाई में कोसिकेंट थीटा की। कोस को लिखना चाहो तो क्या बनेगा, 1 बाई में सीकेंट थीटा की। समझ गए ना। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि सीकेंट की वैल्यू कितनी आई थी, h बाई बी। जब इसको पलटोगे तो क्या बनेगा, ये b बाई एच, यानी कि वापस से क्या बनेगा, ये कोस थीटा बनेगा। तो आप इन सब बातों को, वीडियो को रोक करके, पॉज करके, इन सब चीजों को आप अपनी कॉपी के अंदर उतार सकते हैं, और 1 बार 2 बार 3 बार आप इनको रिपीट कर सकते हैं। दोबारा से अगेन आपको बता देता हूँ कि बहुत बार बच्चों का क्वेश्चन रहता है, और सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही फंक्शन के होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट और कोट। भी कारण ये है कि हमारे पास ट्रायंगल में 3 ही साइड होती है, और 3 साइड को 6 ही प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। 3 तो ये बन गई, और 3 इनके उल्टे से, यानी कि 7वां अपने पास रेशियो नहीं बनता, तो इसलिए 7वां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। और ये आपको बता दिया सबसे आसान तरीका ये, इसको आप स्टेटमेंट के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। जैसे लाइन बताई थी ना कि हरियाणा में ज्यादातर यही चलता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, का मतलब था कि इससे ये एक प्रकार की लोकोक्ति बन जाती है जिससे बच्चों को जल्दी याद रहता है। और उसके बाद वो पहले पार्ट को साइन, दूसरे को कोस और तीसरे को टेंजेंट, और इन्हीं के अपोजिट को साइन का उल्टा कोसिकेंट बनेगा, कोस का उल्टा सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा कोट थीटा बनेगा। और इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। अभी बात आती है कि फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, यानी कि 10th क्लास में तो कितना काम चलेगा, 10th क्लास में इतना काम चलेगा कि आपके पास ट्रायंगल की 3 साइड होती है, 3 में से वो क्या करेगा, कोई भी एक साइड मिस कर देगा, मतलब आपको 2 ही साइड देगा, और सबसे पहले बोलेगा कि आप पहले थर्ड साइड निकालिए। क्यों भाई, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए 3 साइड की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास कितनी साइड है, 2 साइड है। और आपको पता है कि आपको 6th-7th क्लास से ही थ्योरम याद करवाई जाती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या काम आती है, जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई 2 साइड दे रखी तो उससे आप थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो यानी कि 8.1 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के अंदर आपका सबसे पहले काम क्या चलेगा, सबसे पहले आपका हर एक क्वेश्चन में यही काम चलेगा कि आपके पास 3 में से 2 साइड गिवन होगी, उन 2 साइड के बेस पे हम पहले थर्ड निकालेंगे, और तीनों साइड निकालने के बाद आप शॉर्टकट में ये फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि वर्किंग रूल में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये लिखेंगे और उसके बाद आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, क्योंकि आपके पास तीनों साइड है, वही रेशियो आप लेके चलोगे। बाई चांस मान लीजिए आपको टेंजेंट निकालना है, तो आपको पता चलेगा टेंजेंट इसके बराबर होता है, तो आपके पास दोनों साइड होनी भी तो चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस, तो इनके रेशियो क्या बोलोगे, टेंजेंट। सीकेंट निकालना तो आपको पता है इसका उल्टा लेना अपने को, v बाई एच का उल्टा बनेगा h बाई v। तो h बाई v तो तभी निकलेगा जब h और v अपने पास दोनों होंगी। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई 2 साइड मिलेगी, उन 2 साइड के बेस पे पहले पाइथागोरस का प्रयोग करके हम थर्ड साइड निकालेंगे, और थर्ड साइड को निकालने के बाद आप ये लिखेंगे, और इसके बाद आप फटाफट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और वहां से अपनी वैल्यू निकालते हैं वर्किंग रूल के रूप में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या अपने पास,
फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोल दिया ट्रायंगल आपके पास ABC, और इसमें सबसे खास बात ये रहती है एंगल की, कि आपका एंगल कहां पर है। उस एंगल के बेस पे अपना परपेंडिकुलर बेस हम क्या करते हैं, आधार और लंब अपना क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोल दिया राइट एंगल कहां पर है, B के ऊपर है। ठीक है जी, राइट एंगल अगर B के ऊपर है तो आप अभी आप स्वतंत्र हैं कि आप A और C को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने A लिख लिया यहाँ पर और C लिख लिया यहाँ पर। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप ये बोलेंगे गिवन दैट, या दिया है आपको साइड दे दी भाई, AB साइड कितनी दे दी, 24 है क्या, 24 सेंटीमीटर। दूसरी क्या दे दी आपको, ये 24 है, BC 7 है क्या, 7। आप लिखो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर लिखोगे, तो आपके पास BC कितनी दे दी, 7 सेंटीमीटर। अभी देखिए एक बात कन्फर्म है कि ये अपनी हाइपोटेन्यूज और इन दोनों में से कोई एक बेस होगा, कोई एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो इसके आधार पर हम इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि एंगल B अपने पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और जब किसी ट्रायंगल में एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का, तब हम उसके अंदर किसका यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस का। तो आप यहाँ लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने शॉर्टकट में टाइम बचाने के लिए लिख दिया, आप इसको अगर हिंदी स्टूडेंट बच्चे हैं तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश के तो इंग्लिश में लिखेंगे। तो पाइथागोरस का आसान सा कंसेप्ट है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपने को निकालना है, इनमें से एक को बेस मान लेते हैं 24 और एक को मान लेते हैं परपेंडिकुलर। आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट इतना कन्फर्म है कि इन दोनों में से एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर। तो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 576 और ये कितना बनेगा 49। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी है, रूट करोगे तो कितनी बनेगी 25। तो यानी कि ये वाली साइड भी अपनी कितनी आ गई 25, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपने पास क्या है, AC है। क्या है अपने पास, AC। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फर्स्ट पार्ट का, इसमें दो पार्ट है, इसमें एक तो निकालना साइन A की वैल्यू और साथ में किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस की। अब बात ये है, अब इस केस में बात ये है कि साइन A एंगल कहां पर है, A के ऊपर। तो यानी कि अब इसके आधार पर, क्योंकि एंगल यहां पर है, तो हमारा जो बेस बनेगा, हमारा जो क्या बनेगा बेस, यानी इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो क्या बनेगा, जो आधार बनेगा वो क्या बनेगी, अपनी AB साइड बनेगी भाई। क्या बनेगी, अपनी AB, जो कि कितनी है 24। और अपने पास जो परपेंडिकुलर होगा, वो साइड कौन सी बनेगी, अपनी BC बनेगी, क्योंकि इसको छोड़ के क्या बनेगी, अपनी परपेंडिकुलर बनेगी। वो कितनी बनेगी 7 सेंटीमीटर। और जो अपना हाइपोटेनियस है वो क्या बनेगी, अपनी AC, वो तो हमेशा फिक्स है। ठीक है जी, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन A की। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, यहां लिखेंगे हम साइन A। तो सब शॉर्टकट में आप किसको याद रखोगे, यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद और नीचे लिखोगे हर हर बोले। तो सबसे पहला बनेगा साइन और बाद में बनेगा कोस और तीसरा बनेगा टेंजेंट। तो साइन की वैल्यू किसके बराबर होगी, P/H की। साइन A किसके बराबर होगा, ये P/H। अब परपेंडिकुलर कितना अपना 7 और हाइपोटेन्यूज कितना अपना 25। सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें कोस A की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस किसके बराबर बनेगा, अपना B/H की। किसके बराबर बनेगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अपना बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। ठीक है, अगर इसी में बात करें, हम इसी के सेकंड पार्ट की बात करें, अब इसी के सेकंड पार्ट में ये बोल दिया, आप इसको उतार सकते हैं बीच में रोक करके, टू फाइंड। इसी के सेकंड पार्ट में ये फाइंड आउट करना अपने को साइन C की वैल्यू और कोस C की वैल्यू। अब आपको इसने दे दिया कि एंगल कहां पर है, C के ऊपर। अगर एंगल C के ऊपर है, अब ये अपना बेस का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। यानी अब अपना बेस तो बन गया कितना 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना बन गया अपने पास है 25। और हाइपोटेन्यूज तो अपना क्या है, फिक्स है। ठीक है जी, अब दोबारा से वैल्यू निकालते हैं भाई किसकी, साइन C। देखो बनेगा भाई, साइन तो किसके बराबर है, P/H के बराबर है। लेकिन अब परपेंडिकुलर कितना अपने पास 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। इसी प्रकार से कोस C की वैल्यू निकालो तो B/H। अब हमारा बेस कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। समझ गए ना, तो इस प्रकार से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि हाइपोटेन्यूज रहेगा आपका फिक्स, जो चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, परपेंडिकुलर और बेस। वो भी किसके आधार पे बदलेगा, एंगल के आधार पे। ठीक है ना, यानी एंगल आपका कहाँ शिफ्ट होता है उसी के बेस पे आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है।
थर्ड से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के सेम कैटेगरी क्वेश्चन है, तो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूं ताकि वहां से भी आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। तो किस प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि वो बेस और परपेंडिकुलर नहीं देगा, वो डायरेक्टली क्या देगा, आपको कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दे देगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, उसकी वैल्यू दे देगा। तो उसके बेस पे कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आप ट्रायंगल का चाहे तो एक फिगर बना भी सकते हैं और बिना ट्रायंगल के भी आप सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें दे दिया कि मैं आपको वर्किंग रूल्स करता हूं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। गिवन दैट थर्ड क्वेश्चन में बोलोगे क्या वैल्यू दे दी, साइन ए है क्या, हाँ जी, साइन ए की वैल्यू किसके बराबर दे दी, 3/4। आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, ठीक है ना। जब कभी भी आप फर्स्ट टाइम करते हैं तब आप इसका यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको, क्योंकि ये चीज क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, तो याद होने के बाद इसको आप साइन लिखोगे, इसको आप कोस लिखो, इसके बाद टेंजेंट, उसके बाद आपको ये लघुक्ति बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पी बी बाई पी ऐसे लिख के और उसको आप सोल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि एज वी नो दैट, क्या लिखोगे आप, एज वी नो दैट। कैसे भाई, अपना जो साइन ए होता है वो किसके बराबर होता है, पी बाई एच की। किसके बराबर होता है वो, पी बाई एच की। ए का मतलब होता है कि ए कोई एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री वाला तो नहीं है। तो आप इसको क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 2। क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। भाई जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो आप इसको कंपेयर करोगे, पी बाई एच बराबर बनेगा 3/4। तो यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आती है, 3। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आती है, अपने पास मिस है तो किसकी वैल्यू, बेस की। किसकी वैल्यू मिस है, बेस की। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बेस की। तो इसके बाद आप लिखोगे इसी के नीचे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो किसके बराबर होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने आपको बता दिया कि इस एक्सरसाइज में आपका सबसे पहला काम रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल 3 साइड को हम सोल्व करेंगे। तो 2 साइड अपने पास है, तीसरी हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि बेस निकालना और परपेंडिकुलर कितना है, 3, ये इधर आएगा तो माइनस, ये कितना बनेगा 16 और माइनस में 9 इक्वल टू बी का स्क्वायर, कितना बनेगा 7। स्क्वायर हटाओगे तो किसका निशान लगेगा, रूट का। तो बेस की वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास, √7। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, इसमें क्या बोलते हैं, कोस ए और टेंजेंट, कोस ए और टेंजेंट टू फाइंड। अब जब आप निकालोगे कोस ए, अब देखो यहाँ पर एक बात है भाई, अगर एंगल सेम है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, अगर एंगल सेम है तो आपके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस रहेंगे सेम। अगर यहाँ एंगल चेंज हो जाता है, मान लीजिए कोस ए की बजाय कोस बी या कोस सी वगैरह निकालना होता, फिर हम ट्रायंगल बना करके, हाइपोटेन्यूस तो वही रहता लेकिन अपना बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलते हैं। अब कोस ए कितना अपने पास, b बाई एच, कितना है, b बाई एच। तो बेस की वैल्यू कितनी आई अपने पास, √7, और हाइपोटेन्यूस कितना था अपने पास, 4। और उसी प्रकार से किसकी वैल्यू निकालनी थी, टेंजेंट की। तो टेंजेंट किसके बराबर होता है, p बाई बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू कितनी है, बेस की √7। तो इस प्रकार से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा था कि अगर यहाँ पर तो 2 ही पूछे थे, यहाँ पर तो कितने पूछे थे, 2। अगर सभी भी पूछ लेता ना तो एक तो यहीं से निकल जाता भी, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट इसका उल्टा कर देते 4/3। अब कोस निकाल दिया, कोस से क्या निकाल सकते थे, सीकेंट, इसका उल्टा कर देते भाई 4/√7। टेंजेंट से क्या निकाल सकते थे, कोट, इसका उल्टा कर देते √7/3। बात समझ आ गई ना। यानी कि आप 3 निकाल के बाकी 3 तो दोबारा से उन्हीं के क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल करना है, यानी कि पलट देना, बाकी की वैल्यू भी वहां से आपकी निकल जाएगी। एक क्वेश्चन और करवाते हैं और उसके बाद आपको कुछ होमवर्क करना है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमसे कि सर आगे वाले क्वेश्चन अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोट 15 कोट ए इक्वल टू कितना दीजिए, 8। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करोगी, तो कुछ नहीं करना, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो रखना एक साइड में और वैल्यू ले जानी एक साइड में। 8 बटा में कितना हो गई, 15 हो गया। आप लिखोगे एज वी नो दैट, क्या लिखोगे, एज वी, जैसा कि हम जानते हैं
अगर आपको याद नहीं तो ये वैल्यू निकाल लोगे भैया आप, क्योंकि अपने पास कोट है तो अपने किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोट की। अगर आपको याद नहीं तो आप फटाफट लिखोगे पी बी पी बाई में एच एच बी। आपको पता ही क्या होता है साइन और ये क्या होता है कोस। हमें इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, इस वैल्यू के लिए, कोट के लिए। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टेंजेंट की। अब टेंजेंट किसके बराबर होता है, पी बाई बी। आपको पता जो कोट होता है वो किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। तो क्या बनेगा, बी बाई में पी। तो कोट की वैल्यू यहाँ लिखोगे बी बाई में पी, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम आप दोगे, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, सेम, तो राइट हैंड साइड को भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो बी बाई पी किसके बराबर बनेगा, 8/15। जब कंपेयर करो तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, हाइपोटेन्यूज अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट। तो जैसे आप पाइथागोरस का यूज करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना था 8 और परपेंडिकुलर कितना था 15, 64, ठीक है ना। कितना बनेगा 289, कितना बनेगा 289। तो h निकालोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 17। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अपने पास है, 17। अब अपने पास तीनों वैल्यू है। अब वो जो बोलेगा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो बोलेगा साइन, क्या बोलेगा, साइन, बात वही है भाई, एंगल क्या होना चाहिए दोनों में, सेम। ए है तो ए यूज किया तब तक तो रहेंगे सेम। अगर एंगल चेंज हो जाता है तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो फिर बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आपकी इंटरचेंज हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा आपको। तो साइन किसके बराबर होगा, पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी इसमें, 15, और हाइपोटेन्यूज की कितनी थी, 17। कोस निकालना है तो क्या करोगे, बी बाई एच, यानी कि 8/17। टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या कर देंगे, कोट का उल्टा कर देंगे, यानी कि 15/8 कर देंगे। कोसिकेंट निकालना तो इसका अपोजिट कर देना भाई, क्या कर दोगे, इसका अपोजिट 17/15। इसका अपोजिट करोगे तो क्या बनेगा, 17/8। ये क्या बन जाएगा आपका सीकेंट, ये बनाया कोसिकेंट, और टेंजेंट कोट आपने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह आती है, फिर भी कोई कंटेंट में दिक्कत रहती है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें इस बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, हम इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में सोल्व करना चाहते हैं। हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम वो भी आप बता सकते हैं, कि दोनों की दोनों वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर हिंदी में अलग से, इंग्लिश में अलग से मिल जाएगी। और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह को रेगुलरली करें, और रेगुलर तरीके से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर।